विराजमान ऊंचे सुच्चे रूहानी सिंहासन पर सुशोभित अपने इष्ट देव मालिक कुल श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे महाप्रभु ने हमें फाल्गुन संक्रांति का जो शुभ अवसर प्रदान किया, श्री आरती पूजा, श्री दर्शन, श्री वचनों का जो सौभाग्य प्रदान किया और आज जो ये मंगलमयी मंगलवार के शुभ दर्शन हमें नसीब हो रहे हैं, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई पेश करती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे महाप्रभु ने अपने श्री वचनों में फरमाया कि साध सोई जो काया साधे तज आलस और वाद विवादे। तो महापुरुषों के एक वचन में ही सब सार भरा होता है। महाप्रभु ने फरमाया कि साधु कौन है जो अपनी काया को साध कर रखे। काया को साधना क्या है? जैसे पहले होता था कि भूख प्यास का त्याग करके भक्ति भजन करना, या शीतल जल में खड़े होकर, या अग्नि में खड़े होकर, या वृक्षों पर उल्टे लटक कर लोग सिमरन करते थे। लेकिन आज के समय में हमारे महाप्रभु ने हमारे लिए भक्ति के कितने सुगम साधन बना दिए। हमें उसमें अपनी काया को साधना है। जो नियम 5 दरबार के, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, और 2 घंटे भजन, हमने इसी में अपनी काया अपने तन को साधना है। तो क्या साधना है, कैसे साधना है, वो भी हमें महाप्रभु ने समझा दिया कि तज आलस और वाद विवादे, कि हमें केवल आलस्य का त्याग करना है, प्रमाद का त्याग करना है। बाकी मेहनत का कार्य तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमें हमारी झोली में सभी सुख प्रदान किए जा रहे हैं, अकारण कृपा हम पर बरसाए जा रहे हैं। केवल हमने आलस ना करते हुए इन नियमों की पालना करनी है। और दूसरा पॉइंट कि तज आलस और वाद विवादे, कि वाद विवाद का त्याग करना है। ये जीवा इंद्रिय जो 2 प्रकार के कार्य करती है, खाने का और बोलने का। अगर जीवा इंद्रिय पर कहते हैं किसी का संयम हो गया तो उसने समझो सारे संसार को ही जीत लिया। जब हम खाने पर कंट्रोल करते हैं, अपनी जीभ के स्वाद पर कंट्रोल करते हैं, तो हमारा तन स्वस्थ रहता है। और अगर बोलने में कंट्रोल रखते हैं तो मन भी स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, और दूसरों को भी हम खुशी प्रदान कर सकते हैं। तो किसी के साथ भी वाद विवाद करना ये गुरुमुख का फर्ज नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह दिया हमें, तो 2 मिनट के लिए इंसान उस समय सहन करना होता तो मुश्किल है, क्रोध आ जाता है। लेकिन कहते हैं क्रोध कैसे हैं, जैसे जब लाइट चली जाती है तो एकदम घुप अंधेरा हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे ही क्रोध आता है तो उस समय कंट्रोल नहीं होता, फटाफट इंसान आगे से जवाब दे देता है। लेकिन जब हम लाइट जाने पर केवल 30-40 सेकंड शांत रह जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो जाता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें किसी ने कटु वचन बोल दिया और हम उस समय चुप हो गए 1-2 मिनट के लिए, तो वो वाद विवाद आगे नहीं बढ़ता, वहीं बात ख़त्म हो जाती है। और यही हम सब गुरुमुखों का फर्ज है, क्योंकि मन का स्वभाव है हर एक का कि हम किसी की भी बात, अगर कोई हमें किसी के लिए अच्छा सुनाने लगता है तो हमारा मन जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करता,
कोई अच्छी बात किसी की करता है तो हम फौरन कहते हैं तुझे क्या पता वो कैसा है, अंदर से वो अच्छा थोड़ी है, तेरे को ऐसे बाहर से दिखाई देता है। और अगर कोई किसी की बुरी बात करता है तो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे से हम कहते हैं तुझे आज पता चला है, मुझे तो कब से पता है, वो इतना ख़राब नहीं, इससे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब है। तो उससे क्या है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम अपने मन की वृत्ति को ख़राब कर लेते हैं, अपने मन के ख्यालों को इधर उधर भटका लेते हैं। और जो हमें हर समय ये हुक्म होता है कि हम श्वास श्वास सिमरन करें, उससे हम भटक जाते हैं। अगर हम वाद विवाद से बचना चाहते हैं, अपने आप को साधु की संगति में, साधु वाले लक्षणों में लाना चाहते हैं, तो वाद विवाद से बचने के लिए थोड़ा सा ये प्रयास होना चाहिए कि इंसान कम बोले। कम बोलने की आदत होगी तो फिर वो वाद विवाद कम करेगा। श्री आरती पूजा पे आते जाते, सेवा करते करते इधर उधर की गॉसिप करने की बजाय अच्छा है कि हम श्वास श्वास सिमरन करें, ताकि हमारा पूर्ण रूप से ध्यान हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा रहे और वो हमें वही खुशियाँ प्रदान ऐसे ही करते रहें जैसे इस समय हमारे सन्मुख साक्षात विराजमान होकर अब खुशियों से हमारी झोली भर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं जिनको मानुष योनि प्राप्त हुई है, चाहे वो किसी भी श्रेणी के क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके अंदर एक ही अभिलाषा रहती है। चाहे वो संसारिक मार्ग पर चल रहा हो, संसारिक उद्देश्य हो, संसारिक पद चाहता हो, या फिर जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हो, उस साधक के अंदर भी, गुरुमुखों के अंदर भी एक ही अभिलाषा रहती है कि मेरे अंदर वो सुख प्रकट हो, वो शांति प्रकट हो जो शाश्वत है, जो सदा सदा रहने वाली है, जो दायमी है। अब जब समय के महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं और संसार की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उन्हें क्या अनुभव होता है कि जीव मेहनत तो कर रहा है, लेकिन मेहनत गलत जगह कर रहा है। महापुरुष अपना अनुभव बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि कोई तो तन मन दुखी,
कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। महापुरुष वर्णन करते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति तो शारीरिक रूप से दुखी है, परेशान है, कोई अपने चित्त में निराशा लेकर बैठा है। अब वो क्यों? जीव तो सुखी होना चाहता है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट होने से या उसे प्राप्त करने की इच्छा होने से वह दुखी हो जाता है। होना तो शांत चाहता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इच्छा उठा बैठता है जिससे उसका चित्त अशांत हो जाता है। अब इस संसार में सुखी कौन है? महापुरुष फरमाते हैं कि सुखी संत का दास। कि जो जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, जिनको सच्चे नाम की महापुरुष बख्शीश कर देते हैं, जो अपने सतगुरु की एक एक आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रेम श्रद्धा से उनके वचनों की पालना करते हैं, तो इस संसार में अगर कोई सुखी रहने लायक है या कोई सुखी रह सकता है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि वो केवल और केवल गुरमुख जन ही हुआ करते हैं। अब संसार में हम रहते हैं, अनुभव भी करते हैं कि जीव हर प्रकार से मेहनत करता है। ऐसे ही एक पुरानी कथा है कि एक राजा जिसका राज्य बहुत बड़ा था, उसके अंदर एक शौक था कि वह महल बनवाने का बड़ा इच्छुक रहता था। एक महल बनवाता तो जैसे ही वो पूरा हो जाता तो दूसरा महल बनवाता, दूसरा महल बनकर तैयार होता तो तीसरा बनकर तैयार होता तो चौथा। अब राज्य में उसके शौक से जो उसके संबंधी थे वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन उसका शौक कभी पूरा ना होता। एक बार उसे अपने गुप्तचरों से पता चला कि जो राज्य के पास नदी बहती है, उसके दूसरी तरफ एक गांव में एक संत जी हुआ करते थे, जिनकी अब वहाँ थोड़ी दूरी पर समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसे धन का पता था या उनके पास एक ऐसा धन था जिसकी कीमत बहुत ऊंची थी, संसारिक वस्तुओं से कहीं गुना अधिक। अब राजा के अंतर में भी अभिलाषा उठी कि क्यों ना वो खजाना प्राप्त कर लिया जाए, तो वह अपने सैनिकों के समेत नदी के उस पार पहुंच गया। अब वहां जाकर पता चला कि जो संत जी की समाधि थी, उसके थोड़ी दूर पर एक पत्थर के नीचे वो खजाना था और उसका पता उस पत्थर पर लिखा था कि वो खजाना कैसे प्राप्त होगा। तो वो जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो उस पत्थर पर लिखा था कि अगर आपको ये धन चाहिए तो उसके लिए आपको इस पत्थर के नीचे 84 हाथ खड्डा खोदकर वो धन प्राप्त हो सकता है। अब राजा के अंदर इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि उसने ना इधर देखा ना उधर और लग गया खड्डा खोदने में। अब शर्त यह भी रखी हुई थी कि खड्डा अगर खोदना है तो केवल उसी को जिसको यह धन प्राप्त करना है। अब वह जैसे ही खोदते खोदते नीचे उस गहराई तक पहुंचा तो उसे एक शिलालेख मिला। उस पर लिखा था
कि ए नादान प्राणी, जितनी मेहनत तूने यहाँ तक आने में, इस गहराई तक पहुँचने में की है, अगर उतनी मेहनत तू उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर करता, या उसके नाम के सुमिरन में अपने इस समय को लगाता, तो एक दिन तुझे वो सुख, वो धन प्राप्त हो जाता जिसकी अभिलाषा इस संसार में हर व्यक्ति को है। गुरुमुखों, यही संदेश महापुरुष गुरुमुखों को देते हैं कि इस संसार में सबसे सच्चा धन कौन सा है? वो केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी का पावन नाम है। इसीलिए महापुरुष हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी भी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाते थे कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, सच्चे सुख का सार है, सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो, भव से बेड़ा पार है। महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में रहते हुए गुरुमुख जन अगर अपनी असली संपत्ति को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वे गुरुमुख जन अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पावन नाम का सुमिरन करते रहें, उस नाम की कमाई करते रहें, अपने सतगुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपने सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, भक्ति के पावन नियमों की पालना प्रेम श्रद्धा से करते हैं और सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पावन नाम की कमाई नित्य प्रति और निरंतर करते चले जाते हैं, तो एक दिन उनके अंतर में वो सच्चा सुख, वो सच्ची शांति, वो दायमी सुख सहज में ही प्रकट हो जाता है। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट अपने कोमल तन पर उठा रहे हैं, हमारा केवल यही फर्ज है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए, उनके बनाए हुए नियमों की पालना करते हुए अपने लोक को भी सुखी करें, परलोक को भी सुहेला करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज का सत्संग परम पूजनीय बाई जी के द्वारा था। सत्संग अगर आप सभी गुरुमुखों को पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।